और सोनिया गांधी उपस्थित थी। मैं अभी चुनौती दे रहा हूं, अपनी बारी आए तो सारे दर्शकों को बताएं फ्लैग कोड के किस प्रावधान का, किस कानून का उल्लंघन है। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। ठीक है गौरव जी, आप दोनों ही लोगों से, हमारा आज का ये विषय नहीं है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, हमारा आज का ये विषय नहीं है। प्लीज सुप्रिया श्रीनेत, गौरव भाटिया जी, आज का हमारा विषय नहीं है, ना उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। प्लीज आप मेन मुद्दे पर रहिए। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के भीतर जिस तरह की आवाज बुलंद हो रही है, आप लोगों को लगता है कि नहीं उस पर बहस नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास चली जाती हूँ। प्लीज मेन मुद्दे पर अपनी बात। बिल्कुल गौरव भाटिया जी बताइए, भारत का स्टैंड तालिबान के संदर्भ में कब साफ होगा? बिल्कुल मैं बताता हूं, जब एक एक भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत की धरती पर आ जाएगा तो जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेनी होगी, देश के पास मजबूत प्रधानमंत्री है, ली जाएगी। और जहां तक स्टैंड की बात है, क्या प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले ये नहीं बोला कि कोई भी आतंकवाद से दबा नहीं सकता है, शासन नहीं कर सकता है? क्या वो एक संदेश नहीं था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या स्पष्ट बयान नहीं दिया भारत की तरफ से? और हाँ, इनको याद नहीं आता, लेडी गजनी बन जाती हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर भारत बना कि नहीं बना? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयर अध्यक्षता भारत कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन हाँ, भारत भगवान भरोसे नहीं है, भारत तालिबान को लेकर हमारा क्या स्टैंड है? मैं आ जाऊं जरा, तालिबान को लेकर हमारा क्या स्टैंड है? क्या बात मैं बताता हूं। चित्रा जी मैं आ जाऊं, एक मिनट, देखिए एक सेकंड। चित्रा जी बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है, आपको भी पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बड़ा कोई मंच नहीं होता। अगर मानव अधिकारों का हनन होगा तो भारत ऐसा देश नहीं है कि चुपचाप खड़ा रहेगा। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं होगा तो भारत ऐसा देश नहीं है जो खड़ा रहेगा चुपचाप। लेकिन मैं एक बात कह दूं, हर चीज का सही समय होता है। हमारे अभी रुक जाइए, आप आएंगी थोड़ी देर में। आप ये बताइए चित्रा जी, क्या ये गलत बात है कि हमारे नागरिक सुरक्षित भारत आ जाए? फिर जो कार्रवाई हमें करनी होगी हम करेंगे। ये जल्दबाजी क्या है? क्या ये चाहते हैं भारतीयों की जान चली जाए? और अंत करूंगा एक बात से, मुझे ये पता है कांग्रेस पार्टी हफीज सईद के भरोसे हो सकती है, जो तारीफ करता है कांग्रेस का। भारत अपने मजबूत सेना के भरोसे है, 130 करोड़ नागरिकों की ताकत के भरोसे है, मजबूत प्रधानमंत्री के भरोसे है। बोले जाओ बोले जाओ, क्या मल्ली के खिलाफ क्या कार्रवाई करी मैडम? बहन जी आप जो बोले वो सब सही है। वो कह रहे कब्जा कर रखा भारत ने, मल्ली तो अच्छी बात है, 7 साल में कहां पहुंचा दिया आपने, सबको दिख रहा है। आ जाओ मैं चित्रा जी, ठीक है, मुद्दे पर आते हुए सुप्रिया श्रीनेत जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। अगर चूंकि विदेश नीति से जुड़ा हुआ बेहद गंभीर मामला है और किसी ऐसे ही देश को समर्थन देने या नहीं देने से नहीं जुड़ा हुआ है, तालिबान है सामने, तो उसको लेकर अगर सोच समझकर फैसला किया जा रहा है सरकार की ओर से, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी जल्दबाजी किस बात की है? आप क्यों चाह रहे हैं कि तुरंत स्टैंड साफ किया जाए तालिबान के मुद्दे पर? हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। वी हैव बीन कॉट नैपिंग, हम सोते हुए कुंभकर्ण की नींद पकड़े गए हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। मैं आपको 2 डेट दे दूं 20 सेकंड में। 6 अगस्त को यूएनएससी में अफगान की सरकार ने, जो चुनी हुई सरकार थी, उसने कहा था तालिबान के 13 आतंकी। प्लीज शांत रहिए, किसने शांत रहिए, एक बार उनकी बात हो जाए। ठीक है गौरव जी, एक बार उनकी बात क्यों अभी बीच में बोल रही थी मैडम जी? दीदी बीच में बोल रही थी तब बुरा नहीं लग रहा था? मैं आ जाऊं कह रही थी ना, मैं आ जाऊं। तो मैं पूछ रहा हूं कौन सो रहा था जब चीन से हम लोग युद्ध हारे? एक बार उनकी बात हो जाए।